नमस्कार। आज तारीख है 3 मार्च 2026। बीती रात पूरी दुनिया के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। क्या तेल की कीमतें भारत में महंगाई का नया रिकॉर्ड तोड़ेंगी? क्या खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना शुरू करेगी सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ईरान इजराइल युद्ध का वो मंजर जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और हवाई उड़ानों को ठप कर दिया है। अगले कुछ मिनटों में देखिए कल रात से लेकर अब तक की सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान और इस्फहान में भारी बमबारी की है। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भड़की इस आग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। युद्ध की इस आग से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया है। दुनिया में मचे इस हाहाकार के बीच भारत शांति दूत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इजरायली पीएम नेतन्याहू से सीधी बात की है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। वहीं दिल्ली में कनाडा के पीएम के साथ हुई बैठक में भी वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। भारत इस वक्त दुनिया को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान। युद्ध की वजह से भारत से जाने वाली 350 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का भारी जमावड़ा है। एयर इंडिया और इंडिगो ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी है। दुबई में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। युद्ध का दायरा अब ईरान से निकलकर खाड़ी देशों तक पहुंच गया है। दुबई और अबू धाबी के पास कई मिसाइलें गिरी हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। तेल रिफाइनरियों पर हमले के डर से कच्चे तेल की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार हाई अलर्ट पर है। इजराइल अब दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। लबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों में आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। गाजा से लेकर लेबनान तक सिर्फ धुआं और तबाही नजर आ रही है। मानवीय संकट गहरा गया है और हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। संकट के बीच इसरो से आई एक बड़ी खुशखबरी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का फाइनल टेस्ट सफल रहा है। इसरो चीफ ने ऐलान किया है कि 2026 के अंत तक भारतीय जांबाज अंतरिक्ष में होंगे। इस मिशन के लिए चुने गए चारों एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर एक कदम और करीब है। त्योहार के रंग में भंग डाल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने होली के मौके पर उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कल सुबह से ही बादल छाए रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। होली खेलने वालों को सलाह दी गई है कि वे मौसम का हाल देखकर ही बाहर निकलें। युद्ध की आग और भड़कने वाली है। इजरायली कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि आईडीएफ अब ईरान के परमाणु ठिकानों न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की योजना बना रही है। तेल अवीव से आ रही खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अगर ये हमला होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट रेडिएशन और तबाही की चपेट में आ सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मुस्तैद कर दिया है। वॉशिंगटन से इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल पर और मिसाइलें दागी तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। CNN और अल जजीरा की खबरों के मुताबिक अमेरिका ने भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी में अपने 3 नए युद्धपोत और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका अब ईरान के बैंकिंग सेक्टर पर ऐसे प्रतिबंध लगाने जा रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।